हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से कुछ बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखिएगा, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इन्हीं आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को साइड में यहाँ पर जरा बहुत अच्छे से क्लियर करा दूं। यदि अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा, तो इसका कतई मतलब ये नहीं होता है कि साइन इंटू थीटा। इसका मतलब होता है कि थीटा एंगल है किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से यदि अगर हमारे पास कहीं पर लिखा हुआ है कॉस थीटा, तो इसका मतलब होता है थीटा ऑफ कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कॉस इंटू थीटा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाकर रखिएगा। दूसरे पार्ट पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन दोनों का मतलब एक ही है। अल्टीमेटली अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप लोगों को समझाऊं, तो इसका मतलब है फंक्शन का स्क्वायर, है ना जो भी हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर रहे हैं उसका स्क्वायर। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है इज इक्वल्स टू साइन थीटा का स्क्वायर। इसका मतलब होता है एंगल का स्क्वायर। तो ये जो कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको अपने दिमाग में जरा बिल्कुल वेरी क्लियर रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी जो थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी से मैं कुछ सब आइडेंटिटीज और तैयार कर ले रहा हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से मैं एक बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो थी हमारे पास पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी की तरफ मैं बढ़ता हूं, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी से मैं कुछ दो आइडेंटिटीज सब आइडेंटिटीज और बना ले रहा हूं इसकी। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको यदि अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर लूं तो ये 1 इज इक्वल्स टू इधर क्या बचने वाला है मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से एक बार यदि अगर मैं 10 को इधर ट्रांसपोज कर लूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारे पास, 1। ये थी मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी। चलिए तीसरी आइडेंटिटी की तरफ मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से। तो जो तीसरी आइडेंटिटी थी हमारे पास वो कहलाती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इससे भी मैं कुछ सब आइडेंटिटीज यहाँ पर तैयार कर ले रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर क्या होने वाला है जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि अगर मैंने एक बार 1 को इधर ट्रांसपोज कर लिया तो मुझे क्या मिलने वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। और एक बार यदि अगर मैं कॉट को इधर ट्रांसपोज कर लूं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं जिनका पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है। फर्स्ट वन इज sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Then second one is sec square theta is equals to 1 plus tan square theta. And the third one is cosec square theta is equals to 1 plus cot square theta. चलिए ठीक है, अगर इतनी बातें मेरी आपको समझ में आई हो तो मैं अब इनको डिराइव करके भी आपको बताता हूँ, जिससे ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाने वाली हैं। ठीक है, कि इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आइडेंटिटीज इवॉल्व हुई, इनको भी बहुत ध्यान से समझते हैं। उससे पहले मुझे इसे रफ करना पड़ेगा और आप लोग इसे पॉज करें नोट करने के लिए। चलिए ठीक, चलिए ठीक, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए मैंने यहां से
एक राइट ट्राइंगल कंसीडर किया, ठीक है, ए बी सी, इट इज 90 डिग्री एंड द एंगल इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल में जिसमें हम एंगल थीटा की बात करने वाले हैं, अब यहाँ पर ये जो आइडेंटिटीज हैं कैसे इवॉल्व की जाती हैं इनके थ्रू, जरा बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा। सपोज इन ट्राइंगल या फिर इन राइट ट्राइंगल ABC, अब यदि अगर ये राइट ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, PGT स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इट गिव्स AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। क्लियर? यदि अगर इतनी चीज क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करने वाला हूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड, है ना। मैं इक्वेशन 1 को AC स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड करने वाला हूं। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। क्लियर? ऐसा करने के बाद अब क्या होने वाला है, जरा इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इससे ये कैंसिल, कितना बचना है मेरे पास 1, ठीक है। AB अपॉन AC, देखिए जरा फिगर में बहुत ध्यान से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, और ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर भी क्या आने वाला है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। BC अपॉन AC, यहाँ पर देखिए फिगर में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिल गई हमें पहली आइडेंटिटी, ठीक है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, इसको प्रूव करने के लिए बहुत ध्यान से समझिएगा जरा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। अगेन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय, अभी हमने AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब आप एक बार क्या करें AB स्क्वायर से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, बाय AB स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम AB स्क्वायर से इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर? चलिए देखते हैं आगे। तो AC यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन का उल्टा यानी कि कोसेक। तो ये आ गया मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर क्या देने वाला है मुझे 1, ठीक है भैया। और आगे बढ़ते हैं BC अपॉन AB, तो यहाँ पर ध्यान से देखें जरा आप लोग, BC अपॉन AB यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का उल्टा, तो क्या होने वाला है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ऐसा करने पर मुझे कौन सी आइडेंटिटी मिल गई, थर्ड आइडेंटिटी मिल गई। चलिए ठीक, और आगे बढ़ते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। अगेन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1, नाउ दिस टाइम अभी हमने किस किस से कर लिया, AC से भी कर लिया, AB से भी कर लिया। वापस पर आप BC स्क्वायर से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को बाय BC स्क्वायर। अब मैंने इस पूरी इक्वेशन को एक बार किससे डिवाइड कर दिया, BC स्क्वायर से। देखते हैं क्या होने वाला है, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। चलिए देखते हैं यहाँ पर AC अपॉन BC अकॉर्डिंग टू फिगर हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, कॉस का अपोजिट दैट इज सेक। तो ये आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। AB अपॉन BC
यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये क्या होता है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल होकर के आने वाला है हमारे पास 1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटीज। तो इस तरीके से इन आइडेंटिटीज का एवोल्यूशन होता है और ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है हमारे पास। तो आप लोग प्लीज इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।